हर हर महादेव। यहाँ से ना दो रास्ते निकलते हैं, तो आपको ये मंदिर निशानी रख लो। इस मंदिर के साथ साथ ही आपको शिव खोड़ी का रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पर शिवजी महाराज की स्टैचू भी बना हुआ है। ये वो रास्ता है जो गुफा की साइड जाता है, बिल्कुल वो सामने वो गुफा है, वहाँ से एंट्री हो जाती है। ये बड़ा सारा पहाड़ है और ये रास्ता यहाँ से आता है। यहीं पर है जो मोबाइल वगैरह जमा हो जाते हैं। हमें देख रही है, एक बार आओ तो बार बार आने का मन करेगा। ठीक बहुत अच्छा है, नेचर वाइज बहुत अच्छा है। ठीक है। बचा लिया भगवान ने, बड़ा नुकसान हो सकता था क्योंकि बाइक के अंदर ना ये तार फंस गई, और ये तार अगर कहीं पर भी फंस जाती है, पता नहीं कैसे फंसी है, और टोटली कवर हो चुकी है लेदर के साथ। निकालना भाई, ये देखो कितनी मोटी तार है। ओहो, फंस गया बाइक। पंजाब से जम्मू कश्मीर हमारा टूर चला रहा है, और पंजाब से जम्मू कश्मीर चलते चलते आज हम पहुंच चुके हैं जम्मू के एक छोटे से एरिया के अंदर, रसाई। यहाँ पर चिनाब बिल्कुल कंडे के ऊपर मेरे बैक साइड सराम बनी हुई है, और इसके पीछे ही हमें चिनाब रिवर देखने को मिल जाती है। और ये जो समाध है, या फिर कह सकते हो जो तप स्थान है, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का फुल व्लॉग कल मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हो। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने यहाँ पर 40 फुट का एक निशान साहब अपने हाथों से लगाया है। एक वो बेरी है जहाँ पर बैठकर उन्होंने 2 साल तप किया, और आज उस बेरी को कम से कम 350-400 साल हो चुके हैं, आज भी उस बेरी के ऊपर फल लगते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का यहाँ पर स्थान बना हुआ है। यहाँ पर सरां बनी हुई है, और हमने अपना बैग का सामान वगैरह बांध लिया क्योंकि हम जा रहे हैं अभी शिवखोरी। शिवखोरी का कहा जाता है 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है, और वहाँ पर एक गुफा बनी हुई है हर हर महादेव की। और वहाँ पर अलग अलग लोगों का एक अलग अलग टिप्पणी निकल कर आती है कि कोई कहता है कि वो जो गुफा है वो अमरनाथ के अंदर जाकर उसका दूसरा सिर खोलता है। तो आज उसी चीज़ को देखने के लिए, आप लोगों को हर हर महादेव के दर्शन कराने के लिए हम सब वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये कुछ गुरुद्वारा के अंदर सरां बनी हुई है, रूम बना हुआ है, 4 यहाँ पर पंखे लगे हैं, और यहाँ पर बांदर वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर रहने सहने के लिए कम से कम 2 लोग, 3 6 लोग आराम से इस बेड के ऊपर सो सकते थे। तो हमने कल कपड़े वगैरह धोए अपने और सुखाने के लिए डाल दे। वहाँ पर गद्दा वगैरह भी लगा हुआ है। एक कमरा ये है, इसके अलावा और भी सराएं इसके साथ काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। अटैच बाथरूम बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसके लिए बाबा जी ने हमारे से कोई भी पेमेंट नहीं ली। प्रसादे पानी का प्रबंध यहाँ पर 24 आवर होता है। तो आप कोई भी इंसान अगर आ रहा है बाबा बंदा सिंह बहादुर इस तप स्थान के ऊपर, तो आप ईजिली यहाँ पर आ सकते हो। तो रास्ता थोड़ा सा कठिन है, कोशिश करें कि आप मानसून के टाइम ना आए, क्योंकि कल हम आ रहे थे तो जितनी जगह पे हर जगह के ऊपर हमें लैंडस्लाइडिंग मिल रही थी। काफ़ी टफ रास्ते से हम आए हैं, बीच में से कम आधा बाइक है जो हमारा पानी के अंदर डूब गया था। तो कल का व्लॉग देखिए जरूर, उसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि रास्ता कैसा है इस जगह पे ऊपर आने के लिए। चलो जी चलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते, शिवखोरी की हर हर महादेव की उन केव्स की तरफ। यहाँ से सतनाम श्री वाहिगुरु और लेते हैं भगवान का नाम, हर हर महादेव, जय श्री राम, सलाम वालेकुम। भगवान करे हमारा, हमारे देखने वालों का सबका दिन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहे। अच्छा ही भगवान का शुक्रिया अदा हमें सुबह उठकर करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की नसीब में नहीं होता एक नया दिन। तो भगवान ने हमारे नसीब में एक नया दिन लिखा है, क्योंकि हर एक इंसान नए दिन को नहीं देख पाता। सो हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। और आज का जो हमारा सफ़र है बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहने वाला है। यहाँ पर गेट का काम चल रहा है गुरुद्वारा साहिब का, तो इसीलिए ऐसे घुमाकर जाना पड़ता है। तो ये एक मेन वजह है। तो जितना भी जगह आसपास में देख रहे हो, या के सामने स्टैचू लगा हुआ है बाबा बंदा सिंह बहादुर का, ये सब जगह है जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पर बोलती है। और ये इनका देख रेख है जो उनके आगे की जो उनकी वंश है वो करते हैं जी। अगर आपने आगे का सफ़र तय करना है तो गुरुद्वारा के बिल्कुल सामने ये गेट है, तो आपने इसी रोड के ऊपर आना है। और आज अगर हम चिनाब दरिया की बात करें तो इसके साथ साथ ही रहने का सफ़र है हमारा। और कल से पानी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, कल तो बहुत कम पानी था। तो कल रात बैक साइड में काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल में बारिश हुई होगी, तभी ऐसा है। बस थोड़ा सा रिस्की रास्ता है, रीज़न दैट कि ऊपर से ये लैंडस्लाइडिंग हो रही है और साथ में इस साइड दरिया है। और अगर किसी भी रोडे के ऊपर या भट्टे के ऊपर आपका टायर चला गया, भगवान ना करे ऐसा हो, तो तिलक सकता है बाइक। तो सो धीरे धीरे आराम से चलो, कोई बात नहीं, सफ़र आपका कम निकल जाएगा, बट जान का जोखम कभी मत डालो। लैंडस्लाइडिंग देख लो कितनी डबल हो रही है यहाँ पर। ये कल रात हुई थी, और कल रात इन्होंने यहाँ पर जितना भी मलबा है इसको उठा दिया। ओ माय गॉड, वेट यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ, यहीं पर रोक लेता हूँ, रुक। ये भी बड़े लेवल की लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ नीचे गिरे पड़े हैं, और ये सब वो दरिया है।
एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। जब भी आप इस रास्ते से आगे का सफ़र करने के बारे में सोचो, चाहे आपके बाइक के अंदर पेट्रोल है चाहे नहीं है, तो यहीं पर ही आपको एक लौता पेट्रोल पंप मिलेगा। सो कोशिश करें जब आप बाबा बंदा सिंह बहादुर की उस तप स्थान के ऊपर आ रहे हो, सिर्फ ओनली 1 किलोमीटर ही उसके पीछे पेट्रोल पंप है HP वालों का। सो उससे अपने टायर की टैंकी जो ज़रूर फुल करवा लें, तभी आप अपना आगे का सफ़र तय करें। हमारे बाइक में तेल था बट हमने फिर भी टैंकी फुल करवा ली है। हमें पता है आगे हमें पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला। बचा लिया भगवान ने, बड़ा नुकसान हो सकता था क्योंकि बाइक के अंदर ना ये तार फंस गई, और ये तार अगर कहीं पर भी फंस जाती है, पता नहीं कैसे फंसी है, और टोटली कवर हो चुकी है लेदर के साथ। निकालना भाई, ये देखो कितनी मोटी तार है, निकल जाएगी। निकल गई। क्लास है का? प्लास तो नहीं है यार, इसके अंदर कवर अप हो रखी है। देखो लेदर बहुत गर्म है रे, गर्म है लेदर, ध्यान से। डिस्क निकल गए, निकालियो। कहाँ फंस गई अब? ये देखो कितनी मोटी तार है यार, ये फंस गई थी। बचा लिया भगवान ने। वो एक भाई जा रहा था बाइक के ऊपर, उसने इशारा किया कि आपके तार फंसी है, इसको निकाल लो, तो फिर हमने ये निकाल ली। वैसे तो सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू भाई का जिन्होंने हेल्प करी। तो जब मैं चला था तब तो ऐसा कुछ नहीं था, बट अब पता नहीं कहाँ से फंस गई यार। चलो जी चलते हैं। थैंक यू वाहिगुरु जी, हर हर महादेव। पहाड़ों को चीर के रास्ता बनाया, दोनों साइड कितना बड़ा पहाड़ है और रास्ता चीर दिया है बीच में से क्रेनों ने। भैया ये रास्ता ऐसा कितनी दूर तक है? हमने जाना है शिवखोरी जाना है, ऐसा रास्ता कितनी दूर तक है? आएगा ना। हाँ जी, कटड़ा हाईवे, ये रास्ता ऐसा ही है? ठीक है। ऐसा और कितनी दूर तक है? आधा किलोमीटर। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। ओहो फंस गया बाइक। चलो 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 भाई चलो। अरे यार कब तक ऐसा रास्ता मिलेगा? मुझे लगता है इसको मुझे चलाना पड़ेगा, ये सामने खड़ा है ना, तभी सड़क अच्छी बन पाएगी। ओह माय गॉड, आगे भी यही हाल हो रखा है, आगे भी रास्ता कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है सर। सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर लगा रखी है मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर। आगे आ रही मारुति गाड़ी। वाह कितने ऐसे खूब बंद रहे, सड़क के ऊपर चल रहे हैं देखो। और सड़कों ते आए फिर दे जिवें प्यो दा राज हुंदा। दोनों व्यू का आप नज़ारा ले सकते हो। आगे कितना सुंदर पहाड़ है, 360 कैमरा भी मैंने लगा लिया है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और देखो कितना तेज पानी है। कल इसी रिवर में हमने अपना बाइक क्रॉस करा था, तो जरूर उस ब्लॉग को देखना। इतने तेज पानी के अंदर हमने बाइक क्रॉस करा था, बहुत डर लग रहा था। देखो कितना सुंदर नज़ारा है दोनों साइड। 360 में भी आपको शॉट दिखाऊंगा। इस जो कैमरा हेलमेट के ऊपर लगा, इसका भी आप मज़ा ले सकते हो। वाह कितना सुंदर है, वाह यार क्या खूबसूरती है यार। जन्नत है यार, जन्नत में आ चुके हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं जन्नत में जाना है तो कश्मीर जाओ। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है, शायद हम ही बलक्कड़ हैं। हमारा जो मोबाइल होल्डरिंग का चार्जर था ना वो गिर गया, तो अभी हमें नया बाय करने को मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो मैप लगा है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। और वो लिया था मैंने 800 रुपये का एक लिया था, और 200 रुपये की मैंने डाटा केबल ली थी। मतलब कि 1000 रुपये का हमारा नुकसान हो चुका है। अभी मैंने लगाया था अपना चार्जर, कहाँ पर चार्जर लगता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम एक शॉप के ऊपर ले गए हैं, तो भाई ये चीज़ 450 रुपये की कह रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई अगर 400 में मान जाए, ओनली गुड का। और इसके साथ मैं लगाऊंगा एक केबल एप्पल की। वैसे घर के अंदर काफ़ी पड़ी हैं, बट अब मजबूरी में मुझे 500-600 रुपये यहाँ पर लगाने को मिल रहा है। और 500-600 से मैं बढ़िया अपना जो सफ़र है तय कर लेना था, कम से कम 3-4 लीटर तेल, जो ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, बट हम मान के नहीं चलते। पर क्या करें, मजबूरी इनको लेना पड़ता है। चलो अब रुके हैं तो लेना तो पड़ेगा ही। चार्जर है ना जो यहाँ पर लगता है, यहाँ पर 12 वाट का है, यहाँ पर लग जाएगा ऐसे कर कर। तो अब मेरा वो गिर चुका है, अब मुझे नहीं पता कहाँ पर गिरा है कहाँ नहीं गिरा। सो ये इसके ऊपर मैप लगा है, तो मैप मेरा बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कहाँ से पता चलेगा। चलो ट्राई करते हैं, अगर चल जाए तो भाई से कोशिश करता हूँ। अगर थोड़ा सा और प्राइस कम हो जाएगा तो फ़ायदा ही है हमारा। शिवखोड़ी है जो हमारे से सिर्फ ओनली 25 किलोमीटर रह चुका है। बट सुबह में हमने प्रसादा नहीं छका था गुरुद्वारा से, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी चले थे ना इसलिए। और हमें पता रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा, बीच में काफ़ी रोड ख़राब निकला और बीच में काफ़ी रोड है, काफ़ी सुंदर था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा।
तो अभी एक ढाबे के ऊपर रखे हैं और यहाँ पर हम लोग बर्गर वगैरह खा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर सादा पानी नहीं मिलता। मैंने भाई से पूछा, अभी रोटी मिल जाएगी? भाई कह रहा है अभी बर्गर मिलेगा, मोमोज मिलेंगे, और क्या बोला था भाई ने? बर्गर मोमोज एक चीज़ और बोली थी, पता नहीं क्या ना, तो वो कुछ मिलेगा। तो हमने चलो बर्गर करवा लिए हैं और अब बर्गर खाएँगे। तक इस गुफ़ा का जो गेट है ना बैक वाला, वो अमरनाथ यात्रा निकलता है, तो मैं आपको वहाँ पर जाकर दिखाऊँगा सब चीज़ें, और एक चीज़ क्लियर करेंगे सब कुछ भी, कैसे आ सकते हो, कैसे चीज़ों को आप बिल्डअप कर सकते हो और आप दर्शन कर सकते हो हर हर महादेव के। हर हर महादेव। यहाँ से ना 2 रास्ते निकलते हैं, तो आपको ये मंदिर निशानी रख लो। इस मंदिर के साथ साथ ही आपको शिव खोड़ी का रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पर शिवजी महाराज की स्टैचू भी बना हुआ है, सो इसी रास्ते से आप जा सकते हो अपना शिव खोड़ी। नहीं तो एक रास्ता वो नीचे से जा रहा है, उस रास्ते से मत चले ना, हमने वहाँ से वापस आए हैं, देन हम इस साइड को जा रहे हैं। ऐसे पहाड़ गिर जाते हैं, तो रास्ते में काफ़ी पहाड़ है जो गिरे हुए हैं, तो ऐसा लगता है ये 1-2 दिन पहले का कांड हुआ रखता है। जैसे दरख्त है बिल्कुल सूखा नहीं है, बिल्कुल गिला है अभी तो, और ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है। और कुछ इस टाइप से रास्ता है। देखो इन वादियों को, कितनी सुंदर वादियाँ हैं, पर रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, तो आप चलते ही जाना है। अगर आप रुके तो खतरा ही खतरा है। देखो एक तो रोड ऐसा है, और दूर दूर तक यहाँ पर आपको सिर्फ ओनली यात्री ही मिलेंगे जो ऊपर शिव खोड़ी, जो शिवजी महाराज के हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर कोई आपको घर बार नहीं देखने को मिलेगा। बाइक की जो यहाँ पर पर्ची है वो है 60 रुपये, तो 2 व्हीलर 60 रुपये है, ऑल कार एंड बिग स्मॉल उसके 100 रुपये है, और इसके अलावा टेम्पो ट्रैवल वगैरह उनके 150 रुपये है, और मोटर योंगा जो बड़ी गाड़ी होती है, मोटा डोर योंगा, उसके 200 रुपये है। तो ये एक दिन के 60 रुपये है। तो बाइक हमने यहाँ पर अपना पार्क लगा दिया, सामान बांध दिया है। बाइक का 3-3.5 घंटे लगेंगे आपको ऊपर जाने में, और 3 घंटे लगेंगे नीचे आने में। लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है हम इस ट्रैक के ऊपर। इस पुल से जो यात्रा स्टार्ट हो जाती है, कहा जाता है 4 किलोमीटर की यात्रा है। तो इस साइड से ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा है, इतना ज़्यादा पानी तो नहीं है, नॉर्मल पानी है। तो यहाँ से पैदल यात्रा हो जाती है, या फिर आप घोड़ा वगैरह भी ले सकते हो, तो काठी वगैरह भी ले सकते हो। पूछते हैं क्या रेट वगैरह है, शायद इसकी टिकट वगैरह भी कटानी पड़ती है, तो पहले टिकट का कन्फर्म करते हैं। अपने ऊपर जाना है तो यात्रा के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, मतलब आपकी एंट्री करवानी पड़ती है, पर्ची कटवानी पड़ती है। यहाँ से पर्ची कटती है, जो ब्रिज मैंने आपको दिखाया था वो रहा ब्रिज, वो रहा रास्ता, उसके बिल्कुल सामने यहाँ से पर्ची कटाएंगे, उसके बाद ही हम आगे अपनी यात्रा तय कर पाएंगे। अगर घोड़ों के जरिए जाना तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घोड़े लगे हैं, रास्ते में जो भी मिलेगा उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या फ़ीस वगैरह वो लेते हैं। रजिस्ट्रेशन हमने करवा दिया, पर्ची अपने कटवा ली, जिस ओनली आधार कार्ड चाहिए, इसकी कोई भी फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, यहाँ से कट हो जाती है। और आप यहाँ से डायरेक्ट इन जंगलों के जरिए घूम कर डायरेक्ट अपना वो फौजी भाई के पास जा सकते हैं, वहाँ पर चेकिंग वगैरह होती है काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर। चलो मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, डायरेक्ट ही मैं यहाँ से आ गया और भाई साहब वहाँ से आ रहे हैं। वैसे गलत है क्योंकि ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं था इसलिए, तो टाइम ज़्यादा नहीं है, हमें आज नेक्स्ट पहुँचना है। चलो पहले पर्ची वगैरह दिखाते हैं अपनी, देन आगे का सफ़र तय करते हैं। तो कहता है कोई 3 किलोमीटर कहता है, बट शिवखोरी केव है जो 3.5 किलोमीटर है, पुण्य काउंटर है 100 मीटर है। चलो चलते हैं जी, वही ब्रिज है जो पहले मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर खड़े हैं घोड़े वाले, अब पूछते हैं इनसे क्या रेट वगैरह लेते हैं ये, बट हमने जाना तो नहीं है, पर आपके लिए मैं रेट ज़रूर पूछना चाहूँगा। मीटर का 300, जाने का 300, आने का नहीं हाँ। आने जाने का 500। अच्छा, आने जाने का 500 है, चढ़ाई का 300, 2 ट्रिप फेरी का। ठीक है। और एक दूसरे वाले होते हैं पिट्ठू पिट्ठू वाले, वो नहीं होते यहाँ? पिट्ठू वाले नहीं वाले घोड़े ही है ना। चलो शुक्रिया भाई, करना नहीं पूछना था बस आपसे, धन्यवाद। नहीं पहुँच जाएंगे यार। ये मेरा साथी है, बट इसको मैं करवा नहीं रहा। ये यहाँ से जाने के 300 रुपये लेगा और वहाँ से आने के 200 रुपये लेगा। अगर आप स्टार्टिंग में आना जाना दोनों करते हो तो ये 500 रुपये लेते हैं, नहीं तो 600 रुपये है। ठीक है भाई गाड़ी, अब हम जाएँ ऊपर, आप इस साइड फेस करके खड़े हो, कोई बात नहीं, आपको आपकी सवारी ज़रूर मिल जाएगी। चलो हमने आधा किलोमीटर तय कर लिया और आगे का सफ़र धीरे धीरे ऐसे तय करते हैं। 3.5 किलोमीटर चढ़ाई है और आड़ी यहाँ पर काफ़ी खड़े हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 हर रास्ते पे आपको यहाँ पर आड़ी मिल जाएंगे, मतलब ये घोड़ों वाले मिल जाएंगे। और 500 रुपये रेट लेते हैं भाई ऊपर नीचे दोनों का। और चढ़ाई इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, नॉर्मल है वैसे तो, मतलब या शायद मैं यंग हूँ, शायद मुझे इसलिए लग रहा है, बट जो मेरे से ज़्यादा ओल्ड एज के यहाँ पर आ रहे हैं, खास करके बुजुर्ग माता हैं, वो हमसे आगे जा रहे हैं। ये बाइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम है टांग में, तो जैसे ना कि लंग मार के चलते हैं ऐसे ऐसे, ये भाई ऐसे चल रहा है। आप यूपी से, तो आपका पहली बार आए हो यहाँ पर या दूसरी बार? यहाँ पहली बार। इससे पहले कहाँ गए हो? वैष्णो देवी। सो आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ना, तो बढ़िया लग रहा है। अभी तक चढ़ाई सही है, बढ़िया। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं हो रही। चलो आ जाओ फिर। भूल गया मैं आपका नाम। प्रीत?
प्रीत ही मेरा है, सेम सेम है। चलो भाई, मेरा नाम भी प्रीत है और भाई का नाम भी प्रीत है। और भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पर पहले 2 दिन रास्ता बंद रहा है, मतलब कब रहा है बंद? आज ही? हाँ, इससे पहले? इससे पहले 2 दिन। मतलब आपको कैसे पता चला? जिसके साथ हम आ रहे थे ना, वो बता रहे थे, वो करते रहते हैं ट्रैवल। ओके। उन्होंने बताया आप आते समय आपने देखा भी होगा पत्थर पड़े होंगे कई सारे। हाँ, वो रास्ते में लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। हाँ, वहाँ तो मैं रुका था पीछे, पूरी तरीके से बंद था वो। और वहाँ पर बंद था, ये वाला रास्ता बंद नहीं था ना? वहाँ से ही बंद था, तो आप आते कहाँ से? मेन रास्ते वही आने जाने का। ठीक है, तो सभी यात्रियों को प्रॉब्लम आई होगी वहाँ पर रुकने में। सो लैंडस्लाइडिंग होती रहती है बारिश की वजह से यहाँ पर तो। चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है तो प्यास पानी की लग भी गई। चलो जी, पहले पानी पी लेते हैं। जय श्री राम। बकरियाँ यहाँ पर पूरा आनंद मानती हुई, 2 ऊपर बैठी हैं, 2 वहाँ बैठी हैं, और इसको कुछ नहीं पता ये सो रखी है। हेलो बकरी, स्वीटी, इसका नाम है स्वीटी। स्वीटी रख दिया मैंने नाम, स्वीटी। ओ स्वीटी, नो स्वीटी कुछ बोल ही नहीं रही। जितने भी यहाँ पर पुल बने ना, सब लोहे के बना रखे हैं, और कम से कम ये मेरा 3रा पुल है जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। शायद अब आगे नहीं पता मैं कितने पुल और क्रॉस करूँगा, तो पसीनों पसीने हो रखा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको देखने को मिल ही रहा है। टोटली पसीनों पसीने हो रखा हूँ, और चलते चलते ना फेस के ऊपर पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा गंदे वाला। और रास्ता कठिन तो है थोड़ा सा, लोग स्टॉप ले लेके जा रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं। कुछ स्टेप से चढ़ाई है यहाँ पर, ज़्यादातर अभी तो 1.5 किलोमीटर में यही कुछ देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सीधी इस टाइप से। अब ये नहीं पता आगे चढ़ाई कैसी होगी। चलो, रास्ते में कोई मिल जाता है उस साइड से आता हुआ, उससे बातचीत जरूर करेंगे। बंदर और बकरी की लड़ाई हो रही है। बकरी ने बंदर के सींग मारे, और उसकी सपोर्ट में दूसरी बकरी, उसकी बहन भी आ गई, उसके बेटे भी आ गए। चल भाई, हो रहा शुरू। उसके ओ सिर मारा, उसके सिंग मारे इसने तीखे तीखे बंदर के। बंदर में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं सुंड पंजीरी प्रसाद। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में सुंड पंजीरी प्रसाद है। वेट के हिसाब से मिलता है। 100 रुपया लेते हैं ये, 100 ग्राम का लेते हैं 75 रुपीज़, और 250 ग्राम का लेते हैं ये 175 रुपये। और यहाँ पर बंदर वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, आपका सामान वगैरह छीन के भाग जाते हैं, तो इनसे ज़रूर बच के रहें। अगर इनसे नहीं बचोगे तो आपके किट वगैरह, बैग वगैरह छीन के भाग जाएंगे। सो बी सेफ़, इनसे ज़रूर सेफ़ रहें। यहाँ से रह चुका सिर्फ हमारा 1 किलोमीटर, और एक चीज़ देखकर आपको बड़ी खुशी होगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इन बड़े बड़े स्टोन्स में ज़्यादा बरसाती सीज़न होगा इनका, जब बरसात पड़ती होगी यहाँ पर, तो कितना सुंदर लगता होगा ये नज़ारा। तो ये वाली नदी है, सूखी पड़ी है। ये हमारा चौथा लोहे का पुल है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। तो आगे वो वाली नदी चल रही है, बिकॉज वो ऊपर पर्वत से आती है, तो मे बी ये बारिश वाला पानी वगैरह इस साइड से आता होगा। और घर देखो कच्चे, क्या पता अब यहाँ में लोगों का रहना बसेरा है या नहीं है। घर की खूबसूरती किस टाइप से बना रखी है, पत्थर वगैरह लगा रखे हैं उन्होंने ऐसे, ये वाले पत्थर लगे हुए हैं, और बीच में लगी हुई है मिट्टी, जैसे पहाड़ों से निकल कर आती होगी, उनके घर बना रखे हैं। और आगे लगा रखी है चादर, और वहाँ पर लॉक लगा, लॉक के ऊपर आप बंदे ने डाल रखी है जुराब। हाँ, जुराब ही है भाई। सो ये ऐसे घर हैं भाई, रास्ते में मिल रहे हैं। तो अभी तो मे भी यहाँ पर किसी का रहना बसेरा नहीं होगा शायद, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बंद पड़ा है। हाँ भाई, सब कुछ बंद पड़ा है। ऊपर तक बड़ी पहाड़ी, और उस पहाड़ी के नीचे ये कच्चे मकान। जय श्री राम जी, हर हर महादेव जी। यहाँ पर भाई मिले हैं, ये मोहाली से हैं, तो भाई जत्थे के साथ आए हैं। भाई कितनी गाड़ियों में आए आप? की बस है। एक बस पे आए हो? तो उसमें कम से कम 40-50 लोग तो होंगे। 40 है। 40 लोग हैं। तो आपका जो ये ट्रैक है, पहला ट्रैक है या इससे पहले भी आप कहीं गए हो ट्रैक करने? ट्रैक मैंने बहुत किया, निकलने ये शिव कोड़ी के पहले। और शिव कौड़ी का पहला ट्रैक, केदारनाथ, बद्रीनाथ? नहीं, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ अभी केदारनाथ नहीं गए ना। तो कैसा रहा, लग रहा है ये वाला ट्रैक? चलो है तो 4 किलोमीटर का ही, बट ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो मैं भोलेनाथ के भक्तों को ये कहूँगा, दिल खोल कर आए बाबा के दर्शन के लिए, तुलसी के। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ सेफ है ना, सेफ है, और हर जगह के ऊपर सिक्योरिटी कैमरा वगैरह सब जगह पे लगे पड़े हैं। इस टाइप से यहाँ पर चढ़ाई है। देखो ये सड़क जा रही है ऊपर, हमने इस साइड जाना है। ये बिल्कुल ऊपर जो जंगला देख रहे हो ना आप, इस साइड जाना है, फिर ऊपर घूम के फिर ऊपर जाना है। तो इस टाइप से यहाँ पर चढ़ाई है। तो जैसे भाई आपको बता रहे हैं कि बद्रीनाथ तो वो गए हैं, जितने भी लोग हैं सबका मोस्टली यहाँ पर पहली बार ही है।
जैसे हम हेमकुंड साहिब गए थे, बद्रीनाथ साइड भी हम जाएंगे, केदारनाथ भी जाएंगे, बट वहाँ पर भी सीढ़ियाँ थी। तो वहाँ पर सीढ़ियाँ तो 1175 थी। यहाँ पर भी 2 रास्ते निकल रहे हैं अगर आपने ऊपर जाना है तो। पहला रास्ता सीढ़ियों के जरिए है, दूसरा रास्ता पैदल है, नॉर्मल ट्रैक। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सीढ़ियों के जरिए आना है। बट अगर आप घोड़े पे बैठ के जाओगे तो आप सीढ़ियों के जरिए नहीं जा सकते, आपको नॉर्मल ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हो तो आप सीढ़ियों के जरिए जा सकते हो। तो यहाँ पर रास्ता का डिवाइड हो जाता है, वहाँ पर कैंपिंग लगी हुई है, वहाँ पर बैठ के रेस्ट वगैरह कर सकते हो। यहाँ से भाई कितना दूर है अब? यहाँ से 500 मीटर। अच्छा, थोड़ा सीढ़ी चढ़ना है भाई कहता। तो यहाँ से इस रास्ते से भी जा सकते हो। तो ये घोड़ा लेके जा रहे हैं, जैसे वो रास्ता है। मैं कोशिश करूँगा आते हुए आपको दिखाने की। तो अब सीढ़ियाँ चढ़ कर जाते हैं, वे टू ब्रह्मान। तो यहाँ पर कौन सीढ़ी लिख रखी है उन लोगों ने, 50 सीढ़ी लिख रखी है। मुझे लगता है 50 है नहीं, 50 से ज़्यादा ही होगी। चलो जी, अब इन सीढ़ियों के जरिए हम ट्रैक को कंप्लीट करते हैं। कैसा लगा? पहली बार आए हो? गुफा से जाए हम? वहाँ से रास्ता बता देते हैं? नहीं, छोटी सी है, 2 मिनट लगते नहीं, वीडियो में देखी मैंने, नेट पे देखी, बहुत बड़ी गुफा दिखा रहे हैं। 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट और आप 10 मिनट में आ गए। पहली बार आए हो आप? हाँ, मैं पहली बार, ये 2-3 बार है। 2-3। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। चलो शुक्रिया भैया, थैंक यू। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ इसलिए मैंने आपसे बातचीत करी। धन्यवाद जी। चलो जी, जैसे भाई ने बताया गुफा में जाना है, 5 मिनट का रास्ता है। तो अच्छा लगा। तो भाई पहली बार आया है। तो भाई ने बताया जो उनके साथ लड़की थी वो 3 बार आ चुके हैं। तो बहुत बढ़िया उनका एक्सपीरियंस है। चलो जी, चलते हैं ऊपर की साइड। है 50 सीढ़ियाँ, काफ़ी टफ सीढ़ियाँ बना रखी हैं। ये वो रास्ता है सीधा जो मैं आपको बता रहा था, ऐसे घूमकर, वो दूर से ऐसे घूमकर ये ऊपर जाता है। बढ़िया सीढ़ियों वाला सीधा शॉर्टकट है। चलो जी, चलते हैं। सीधा शॉर्टकट ही मारा है हमने। तो पहले हमने वहाँ पर चेकिंग करवाई है फौजी भाइयों को, और वहाँ पर उन्होंने मेरा सारा बैग वगैरह सामान वगैरह निकाल लिया था। अब यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट और बना हुआ है, यहाँ पर भी चेकिंग होती है। अगर यहाँ पर चेकिंग है तो कैमरे वगैरह अगर हाथ में है तो कहते हैं वीडियो नहीं बनानी। सो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों करते हैं, बट जितने भी मेरे दोस्त मित्र भाई बहन यहाँ पर आए हैं, सब ने यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अब तो भाइयों ने पीछे रह गए, तो सॉरी उनको, बट मैं वीडियो बनाऊंगा भाई। आप लोगों को मैंने दर्शन करवाने हैं, रिस्क लेकर करवाऊँ चाहे रिक्वेस्ट करके करवाऊँ, बट करवाने ज़रूर है। चलो जी, यहाँ पर से फिर सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हैं फिर ऊपर गुफा के पास। यहाँ से कितनी सीढ़ियाँ हुई है, काफ़ी लोग वहाँ से आ तो रहे हैं। आगे के लिए यहाँ पर सॉरी है, क्योंकि आगे कैमरा या फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है। जितनी भी यहाँ पर सिक्योरिटी लगी है, चाहे फ़ौज की है या फिर पुलिस की है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने बोला है कि पंजाबी हैं वैसे तो वो, और कुछ लोग यूपी से हैं। तो उन्होंने कहा भैया अपना मोबाइल और जो कैमरे आपके लोगों के पास है जिनसे व्लॉगिंग करते हो, तो यहाँ पर सबमिट करवा दो। यहाँ पर फ्री लॉकर बने हुए हैं। जब वहाँ से दर्शन करने के बाद गुफा से नीचे आओगे तब यहाँ से आप आकर ले लेना। सो अभी हम जो मोबाइल या फिर जो भी अपने पास कैमरे गैजेट्स हैं, इन सबको यहाँ पर जमा करना है, और जमा कराने के बाद फिर ऊपर जाएंगे गुफा के और शिवलिंग के दर्शन कर आएंगे। कहा जाता है वहाँ पर पानी भी गिरता है, और एक दिन होता है वहाँ पर उस शिवलिंग के ऊपर दूध भी गिरता है। सो वो चीज़ें हम देख कर आएंगे। जैसा भी एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के साथ आकर हम ज़रूर शेयर करेंगे। ये वो रास्ता है जो गुफा की साइड जाता है, बिल्कुल वो सामने वो गुफा है, वहाँ से एंट्री हो जाती है। ये बड़ा सारा पहाड़ है और ये रास्ता यहाँ से आता है। यहीं पर है जो मोबाइल वगैरह जमा हो जाते हैं। सो अगर हमने जाना है तो यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी लगी है। चेकआउट करवा कर अपनी बैग वगैरह, पॉकेट वगैरह, देन हम इस रास्ते के जरिए उस गुफा के अंदर जाएंगे जो बिल्कुल सामने है। हमें मिले हैं, दीदी होनी मिले हैं और भैया मिले हैं। तो उनका ये बेटा है, थोड़ा सा शरारती है। क्या करना है चैनल को? ओके क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ओके, लाइक करना है, भाग गए, शेयर करना है। तो ये अभी दर्शन कर आए हैं गुफा से। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आए हैं और मुझे नहीं लगता कि गुफा से निकल सकते हैं, लेकिन बाबा की कृपा से बहुत अच्छे से निकल गए। तो अंदर कहते हैं ना कि थोड़ा सा डरावना भी है, ये थोड़ा सा काफ़ी छोटा रास्ता है। मतलब कहते हैं ना अंदर अंदर डरावना चीज़ है, अंदर गुफा से बाहर नहीं आते। और मतलब अच्छा भी है, भगवान को देख के मूर्तियों को लगता है कि अभी भगवान बोले, या तभी वो जैसा आप देखोगे अपनी मन की इच्छा से वैसा ही आपको लगेगा। आपका भी पहली बार ही है? हाँ, हम भी पहली बार। और तीनों पहली बार ही आए हैं। तो आपको कैसा लगा जी? मतलब गुफा को नेचुरल गुफा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
और इतनी सकरी है, मतलब इतना नैरो है, निकलते हुए ऐसे लगता है हम निकल ही नहीं पाएंगे। ऐसे फंसता नहीं आएगा? फंसते नहीं जाए इवन, लेकिन वो भगवान का नाम लेके, भोलेनाथ का नाम लेके आप निकलते जाओ आराम से निकल जाएगी। लेकिन बहुत स्लिपरी है, स्लिप कर सकते हो क्योंकि पानी वगैरह बहुत है वहाँ पे। वो कहते हैं ना पानी जो तिलिंग के ऊपर पड़ता है, ऑटोमेटिक वो बता रहे थे कि 12 महीने पड़ता रहता है शिवलिंग के ऊपर। और गणेश जी वहाँ बने हुए हैं, पूरा परिवार बना हुआ है, रामचंद्र जी है, पूरा परिवार ब्रह्मा है विष्णु महेश भी हैं, सारा और मतलब स्वर्ग है। का द्वार भी दिखाया उन्होंने। जैसे स्वर्ग का द्वार भी उसी साइड है, और जो उसी साइड है अमरनाथ की गुफा भी। अमरनाथ भी गुफा है। कहते हैं 3 संत वहाँ गए थे पर वापस सब आए नहीं। 2 संत बता रहे थे, एक तो मिले थे और एक नहीं मिला। ठीक है जी, चलो भाई ये दर्शन कर आए हैं ऊपर से, और उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया है। सो कहाँ से हो आप जी? सॉरी मैं पूछना भूल गया। हाँ, दिल्ली से। आप दिल्ली से हो, तो भाई उन्हें दिल्ली से हैं तो क्या कहना चाहते हो जितने भी ऑडियंस हमें देख रही है? एक बार आओ तो बार बार आने का मन करेगा। जी, आप बहुत अच्छा है, बहुत नेचर वाइज अच्छा। बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर ट्रैक कैसा रहा आपका जो 4 किलोमीटर का ट्रैक है? घोड़े के द्वारा है। तीनों ही आप घोड़े पे आए हो, तो क्योंकि कितने वैसे- पैसे लिए आपसे? ये रेट है 500 रुपये आने जाने का? लोगों से बातचीत हुई आसपास के? नहीं, नहीं ठीक है। सीधा ही आप यहाँ पर आए हो दिल्ली से सीधा यहीं? नहीं, हम लोग वैष्णो देवी गए थे वैष्णो पहले, देवी गए। वैष्णो देवी चेक करके पूरा है। लेकिन ऐसी जगह अपने बच्चों को, मैं तो ये बोलना चाहूँगी मैसेज में, कि ऐसी जगह बच्चों को अपने ज़रूर लेके जाना चाहिए और उनको ऐसे संस्कार देने चाहिए। जी जी, भगवान से जुड़ेंगे तभी, बिल्कुल, अपनी संस्कृति तभी वो आगे सीखेंगे ना। नेचर से जुड़ेंगे। दुनिया भी सोशल मीडिया के ऊपर जा रही है, रील्स देख रही है, पर संस्कृति अपने बच्चों को खुद दिखाना जरूरी है ना। ठीक है भाई, थैंक यू। तो 2 मिनट चुप रहा। चलो क्या करना है? लाइक करें। क्या लाइक करें, शेयर करें, मुंह से बोला। ओके, सब्सक्राइब करें, है ना? हम पहुंच चुके कैलाश पर्वत। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टू बाय ऑन कर ले। थैंक यू। 4 किलोमीटर का ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद डायरेक्टली हमारे जो मोबाइल है, गैजेट्स है, ये जमा कर लिए थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और गुफा से दर्शन करने के बाहर हम भी बिल्कुल यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बांदरों से ज़रूर बच के रहें। आपका सामान वगैरह छीन के लेके जा सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। इंटरनेट के ऊपर जाओगे या गूगल यूट्यूब के ऊपर जाओगे, हर एक की इन्फॉर्मेशन आपको डिफरेंट ही देखने को मिलेगी। और सबसे पहले की स्टार्टिंग की अगर बात करते हैं इस गुफा के बारे में, कहाँ से ये गुफा पैदा हुई, कैसे इस गुफा को फाइंड किया गया, हर एक चीज़ की अलग अलग एक टिप्पणी है। तो मैं आपको दोनों टिप्पणी बता देता हूँ। सो हमें किसी भी नतीजे के ऊपर, किसी भी डिसीजन के ऊपर नहीं निकलते। जो टिप्पणी आपको सही लगे, आपके मन को सही लगे, आप उसको रख सकते हो। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल मेरा शरीर देख लो आप कितना सा है, और बिल्कुल खैकर मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। इस तरीके से वहाँ पर जाना पड़ता है। तो भस्मासुर था एक, तो भस्मासुर ने शिवजी भगवान की बहुत सारा तपस्या करी, बहुत सारी उनका नाम जपा, बहुत सारी उनकी पूजा करी। तो इस चीज़ से शिवजी महाराज है जो हर हर महादेव है, खुश हो जाते हैं। खुश होकर उसको वरदान देते हैं भस्मासुर को। और भस्मासुर ये कहता है कि मैं जिसके सिर के भी ऊपर हाथ रखूं तो वो इंसान है, चाहे कुछ भी वो चीज़ है, वो भस्म हो जाए, मतलब वो ख़त्म हो जाए। इसलिए उस भस्मासुर को शिवजी महाराज खुश हो जाते हैं और ये वरदान दे देते हैं। पर भस्मासुर उसी वक्त शिवजी महाराज के बिल्कुल पीछे पड़ जाता है। अगर आपने मेरा साउथ इंडिया का टूर नहीं देखा, जब हम कन्याकुमारी गए थे तब भस्मासुर की, जहाँ पर वो भस्मासुर है, बिल्कुल तबाह हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वहाँ पर एक उनकी गुफा बनी हुई है, मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो आप उस लिंक के ऊपर जाकर उस भस्मासुर की बड़ा सारा एक पहाड़ी की तरह एक गुफा बनी हुई है, उसको भी देख सकते हो। और वहीं पर ही मोहिनी की गुफा बनी हुई है, उसको भी देख सकते हो। तो क्या होता है, भस्मासुर पीछे पड़ जाता है तो शिवजी महाराज यहाँ पर तीर मारते हैं। तीर मारने के बाद यहाँ पर है जो गुफा का प्रमाण होता है, मतलब यहाँ पर गुफा बन जाती है। मेरे पीछे बंदर आ गया था, वो कैमरा छीनने लगा था। सो मुझे ना भाई ने बोला कि थोड़ा सा आगे हो जाओ। तो भस्मासुर है जो या पीछे पड़ जाता है, तो वहाँ पर तीर होता है, वो तीर मारते हैं और तीर मारने के बाद यहाँ पर है जो गुफा का निर्माण हो जाता है। सो फिर वहाँ पर उनका जो मोहिनी है, मोहिनी का रूप धारण करते हैं। तो इस चीज़ से जो शिवजी महाराज है, कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर बैठे होते हैं। तो तब वहाँ पर विष्णु जी आते हैं मोहिनी का अवतार लेकर, और मोहिनी का अवतार लेने के बाद फिर वो यहाँ से कर्नाटका नियर अबाउट 3-4 हज़ार किलोमीटर होगा, जब मैंने सफ़र तय किया था उस साइड का। तो पंजाब से कन्याकुमारी हमारा टूर गया, तो तब वो वहाँ पर जाकर उनकी मेन गुफा बनी हुई है मोहिनी की और भस्मासुर की। और इसके बाद यहाँ पर एक बकरी वगैरह हुआ करती थी, जो बकरी वगैरह चराते हैं, जो इंसान वगैरह यहाँ पर हैं। तो कहा जाता है कि एक बकरी वगैरह इस साइड आ जाती है, तो उसके पीछे 2-3 इंसान आ जाते हैं, शायद कह सकते हैं 2-3 साधु वगैरह आ जाते हैं। तो तब वो बकरी इस गुफा के अंदर चली जाती है। तब यहाँ पर 2-3 साधु होते हैं,
जो अंदर तप कर रहे होते हैं शिव जी भगवान के उस शिवलिंग के बिल्कुल सामने, तब जाकर इस गुफा के बारे में लोगों को पता चलता है। तब ये जो खबर है वर्ल्ड वाइड फैल जाती है, तो फिर यहाँ पर गुफा के बारे में लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर लोगों की मानता है, लोग यहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर आते हैं, ट्रैक कर आते हैं 3, 3.5, 4 किलोमीटर का, और दर्शन करते हैं हर हर महादेव के। और इनसाइड गुफा में शिवजी महाराज का सभी के सभी परिवार के स्टैचू बने हुए हैं, 4 फुट का शिवलिंग भी बना हुआ है, और वहाँ पर ऊपर से पानी गिरता है। 12 महीने कहते हैं यहाँ पर पानी गिरता ही रहता है, और सम टाइम कोई एक स्पेसिफिक दिन भी है तब वहाँ पर दूध भी गिरता है उस शिवलिंग के ऊपर। तो ये यहाँ का इतिहास है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप उस गुफा के भी दर्शन कर सकते हो जो कर्नाटक के अंदर है। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जम्मू कश्मीर की हमारी ये सीरीज़ चल रही है, और से भी अमरनाथ यात्रा को एक ट्रैक निकल कर जाता है, तो कुछ क्लिप्स हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर देखना, मैं ऐड कर दूँगा इस वीडियो के लास्ट में। धन्यवाद।